प्रोजेक्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ है 24 मिनट पहले। क्लाइंट सिंगापुर का है, $800 पे करने को तैयार है। $800 इंडियन रुपीस में कितना होता है? 66,987 रुपए ये क्लाइंट पे करने को तैयार है। आप एक ही प्रोजेक्ट पे अर्न कर सकते हो। इसी तरह से कुछ और भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, जैसे कि 49 मिनट पहले ये प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ था, कंटेंट राइटिंग वाला। $200 क्लाइंट पे करने को तैयार है और क्लाइंट फ्रांस का है। तो इस वेबसाइट पर आकर के आप अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। हजारों प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, हर 2 से 3 मिनट में एक नया प्रोजेक्ट आता है। बस आपको प्रोजेक्ट उठाना आना चाहिए। हमें काम कहाँ से मिलेगा? इसके लिए आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, upwork.com, upwork.com। एक कमाल की फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। फ्रीलांसिंग क्या होता है वो आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल बस इजी भाषा में ये समझ लो कि इस वेबसाइट पर आपको काम मिलता है। दुनिया भर के क्लाइंट्स अवेलेबल हैं जो आपको ऑनलाइन काम देने के लिए तैयार हैं, अगर आपको काम आता है। इस वेबसाइट पर आकर के आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने से पहले हम समझ लेते हैं भाई किस किस तरह का काम यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि डेवलपमेंट और IT फील्ड में काफी सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। AI सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। डिजाइन क्रिएटिव्स, अगर आपको कैनवा वगैरह आता है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। अगर आपको सेल्स या मार्केटिंग आती है तो भी यहाँ पे आपको काम मिल सकता है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, अगर आपको लिखना पसंद है, कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग वगैरह अगर आपको आती है तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और डॉलर्स में आप कमाई कर सकते हो। एडमिन या कस्टमर सपोर्ट, अगर आपको कोई स्किल ही नहीं आता है लेकिन आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट किसी के लिए काम कर सकते हो। क्लाइंट आपको कोई भी काम देता है, एग्जांपल के तौर पे कहता है भाई कि ये एंट्री मेरी एक्सेल शीट में कर दो, तो आप वो वाला काम भी उठा सकते हो। डेटा एंट्री का काम आपको मिल जाता है, टाइपिंग वाला काम आपको मिल जाता है। मतलब कोई भी ऐसा काम जो कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड है या वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और डॉलर्स में कमाई होती है। सारे क्लाइंट्स इंडिया के बाहर के होते हैं मोस्टली। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड भी आपको प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपको डिजाइनिंग वगैरह आती है, 2D 3D डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह है, तो फिर आप यहाँ पे काम उठा सकते हो। फिलहाल अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंटेंट राइटिंग की, कि इसमें किस तरह से काम मिल सकता है और कैसे आप इसमें कमाई कर सकते हो। अब सबसे पहली चीज, आपको टॉप राइट कॉर्नर पे साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना होता है और अपना एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट आप क्रिएट करोगे। अब दो तरह के अकाउंट यहाँ पे बनते हैं। एक बनता है क्लाइंट का अकाउंट, दूसरा बनता है फ्रीलांसर का अकाउंट। क्लाइंट वो होता है जो काम देता है और फ्रीलांसर वो होता है जो काम करता है और कमाई करता है। तो यहाँ पे हमें एज अ फ्रीलांसर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। सिंपली आप इस ऑप्शन को चूज करोगे, अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पे आप क्लिक करोगे। ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, इसको आप फिलअप कर देना। इसके बाद क्रिएट माय अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं दूसरा अकाउंट यहाँ पे नहीं क्रिएट कर सकता। अपवर्क का एक टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि एक जेन्युइन वेबसाइट है तो ये हर चीज को ध्यान में रखते हुए फेक अकाउंट्स को ब्लॉक कर देती है। अगर मैं एक ही IP एड्रेस से मल्टीपल अकाउंट्स को साइन अप करूंगा तो जो मेरा मेन अकाउंट है ना वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए मैं मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको अपना लाइव अकाउंट दिखाता हूं। जब आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लोगे ना, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये मेरा अपवर्क पे अकाउंट बना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं मैंने इससे अर्निंग की है या नहीं, तभी आप डिसाइड कर पाओगे आपको इस वीडियो को देखना चाहिए या नहीं। तो मैं सिंपली आपको लेके चलता हूं प्रोफाइल पेज पे। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो ये है मेरा प्रोफाइल पेज। मैं बेसिकली वेबसाइट्स डेवलप करता हूं, तो मेरा स्किल वेबसाइट डेवलपमेंट है, वर्डप्रेस है, तो उससे रिलेटेड ही मेरा यहाँ पे प्रोफाइल बना हुआ है। अगर आप अर्निंग देखोगे ना, $50,000 से भी ज्यादा की अर्निंग मैंने अभी तक यहाँ पे की है। $10 पर आवर, मतलब हर घंटे का मैं $10 चार्ज करता हूँ। $1 कितना होता है अगर आपको चेक करना है तो सिंपली गूगल पे टाइप कीजिए USD टू INR, मतलब US डॉलर से INR में कन्वर्जन। तो $10 आज की डेट में होता है 837 रुपए 34 पैसे। मतलब मैं हर घंटे का 834 रुपए के आसपास चार्ज करता हूं अगर मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। और घंटे वाली जॉब भी मैंने यहाँ पे की है, 3531 घंटे मैंने काम किया है। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, समझ लेना कितना मैंने अर्न किया है। $50,000 का मतलब तकरीबन 41 लाख रुपए के आसपास होता है। अभी हालांकि मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता हूं क्योंकि मैं यूट्यूब पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। फ्रीलांसिंग में नो डाउट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट इसमें मुझे टाइम बहुत देना पड़ता है। अब चूंकि यूट्यूब मेरा एक डेवलप्ड चैनल हो चुका है तो मैं अब लोगों को सिखाने में ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं। प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भी काम करेंगे बट आगे चल के काम करेंगे। और यहाँ पे क्लाइंट के रिव्यूज वगैरह आप देख सकते हो, कितने रिव्यूज क्लाइंट ने मेरे को दे रखे हैं। इस प्रोजेक्ट पे 176 घंटे मैंने काम किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब $1760 मैंने खाली एक ही प्रोजेक्ट पे कमाया है। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे $4333 US भी मैंने कमाया है। हालांकि ये SEO का प्रोजेक्ट था, ये मेरा स्किल है। अभी आपको स्किल भी सिखाऊंगा कि कौन सा स्किल आपको चूज करना चाहिए एज अ स्टूडेंट।
तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट की आपको अर्निंग दिखाऊं ना, $4,333 कितना होता है, तकरीबन 3.5 लाख रुपए से भी ज्यादा होता है, जो सिर्फ मैंने एक ही प्रोजेक्ट पे अर्न किया। ये सब चीजें दिखाने का मकसद ये है कि देखो इस प्लेटफॉर्म पे ना आपको जेन्युइन काम मिलता है और रियल में आपकी अर्निंग भी होती है। बस काम आपको आना चाहिए, स्किल आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जीमेल आईडी वगैरह होनी चाहिए। जो फॉर्म मैंने आपको यहां पे दिखाया था, इस फॉर्म को आप फिलअप करोगे और क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक कर लेना। अब किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको समझा देता हूं। पहली चीज तो ये है कि आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। नो मैटर वो एक सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है, बट एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी पेमेंट्स रिसीव हो सके। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कुछ सेटिंग वगैरह करनी होती है, तो हमें सिंपली जाना होगा अकाउंट सेटिंग्स वाले पेज पर। ओके अब यहाँ पे काफी सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्टैक्ट इन्फो, तो यहाँ पर आपको एक यूजर नेम वगैरह क्रिएट करना होता है जिसकी हेल्प से आप लॉगिन करोगे। मेरा एक यूनिक यूजर आईडी यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन में जाकर के आपको जो पैन कार्ड वगैरह है वो सबमिट कर देना होता है, मतलब पैन कार्ड जो नंबर होता है ना वो हमें यहाँ पे ऐड करना होता है ताकि हमारे टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट हो सके। BEN वाला फॉर्म सबमिट करना होता है। बस इस फॉर्म का नाम याद रखिए, यहाँ पे आएगा फॉर्म, आप ओपन कर लेना। एक PDF फाइल होती है, कुछ फील्ड्स होती हैं, उसमें आपसे कुछ जानकारी वगैरह मांगी जाएगी, आपका पैन कार्ड का नंबर, आपका फुल नेम, एड्रेस वगैरह। उस फॉर्म को फिलअप कर देना और सिंपली सबमिट कर देना। वो डिजिटली सबमिट हो जाता है, क्विकली अप्रूव भी हो जाता है। तो ये W8BEN नाम का फॉर्म आपको सबमिट करना होता है। इसके बाद गेट पेड पे आपको जाना है और यहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। वो बैंक अकाउंट जिसमें आपको पेमेंट रिसीव करनी है, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट है या फिर वो करंट अकाउंट है। कोशिश करना कि प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवा लो, उसकी सर्विसेज वगैरह काफी अच्छी रहती है। गवर्नमेंट बैंक में अक्सर नाटक होता रहता है। और एक लास्ट स्टेप है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। इस पर जाकर के आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा, चाहे आपका आधार कार्ड मांगेगा तो उसका फोटो आपको अपलोड कर देना होगा, या जो भी मेथड रहेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का वो आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना होता है। मेरे एंड पे जब मैंने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाई थी ना, तो उस टाइम पे इन्होंने मेरा वीडियो इंटरव्यू लिया था। कभी कभी वीडियो इंटरव्यू होता है, सबके साथ नहीं होता है। इन्होंने मेरा कैमरा ओपन करवाया, जो वेब कैम रहता है, मुझे देखा, एक दो क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे मेरे स्किल के बारे में, मैंने आंसर दिया, तो आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है। ये सारी चीजें क्यों करी जाती हैं? देखो इस वेबसाइट पे आके ना आपको सीरियस क्लाइंट्स मिलते हैं, वो क्लाइंट्स जो ओवरसीज से आपको पेमेंट देने को तैयार हैं। मतलब ये काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हर ट्रांजैक्शन पे 10% फीस अपने पास रखता है, लेकिन हाँ बढ़िया प्रोजेक्ट्स आपको दिलाता है। घर बैठे आप अच्छा खासा काम कर सकते हो। इसलिए इस वेबसाइट के ऊपर सिर्फ जेन्युइन लोग ही काम करते हैं। क्लाइंट के साथ भी सेम तरह का वेरिफिकेशन होता है और फ्रीलांसर के साथ भी इसी तरह का वेरिफिकेशन होता है। फेक लोग यहाँ पे नहीं आते। अब जब आपका पूरा प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई है, बैंक अकाउंट आपने ऐड कर दिया है, टैक्स के लिए पैन कार्ड वगैरह लगा दिया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब बारी आती है कि प्रोजेक्ट्स हमें कैसे मिलते हैं, किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो चलो अब प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा फाइंड वर्क पे, और यहाँ फाइंड वर्क पे हम क्लिक कर देंगे। नाउ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। टॉप पे देखो सर्च बॉक्स दिया हुआ है और यहां पे लिखा है जॉब्स, ठीक है। तो फिलहाल हमें जॉब्स ही सर्च करनी है। जॉब्स का मतलब होता है प्रोजेक्ट्स। अब यहां पर आप टाइप करोगे कंटेंट राइटर, ठीक है, और एंटर पुश कर देना। नाउ अब देखो 9 मिनट पहले एक प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ है, आर्टिकल फॉर्मेटिंग स्पेशलिस्ट। क्लाइंट का बजट कितना है? $200 का बजट है। फ्रांस का क्लाइंट है। 4.9 स्टार रेटिंग है क्लाइंट की। $3000 से भी ज्यादा अभी तक स्पेंड कर चुका है। इसे सिर्फ कंटेंट राइटिंग करवानी है और $200 पे करने को तैयार है। अगर $200 को आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 16,746 रुपए सिर्फ कंटेंट राइट करने का पे करने को तैयार है। इसकी सारी डिटेल हम कैसे चेक कर सकते हैं? सिंपली इस पे क्लिक करते हैं। राइट हैंड साइड पे सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती है प्रोजेक्ट की, किसी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह कंटेंट वगैरह चाहिए इसे। अगर हमें लगता है कि ये काम हम कर सकते हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं और हमारा प्रपोजल क्लाइंट को सबमिट हो जाता है। प्रपोजल कैसे राइट करते हैं वो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसी तरह से काफी सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है ABA कंटेंट राइटर। इस क्लाइंट की रेटिंग 4.9 स्टार रेटिंग है, $1000 स्पेंड कर चुका है और इंडिया का ही क्लाइंट है। और यहां पर देखो आप आवरली 10 से $39, मतलब हर घंटे का $10 से $39 तक क्लाइंट पे करने को तैयार है। ऑन एन एवरेज मान लो अगर आपको $15 पर आवर भी मिल रहा है तो आराम से 1100 से 1200 रुपए आप पर घंटे कमा सकते हो सिर्फ कंटेंट राइट करके। अब कंटेंट राइटिंग अगर आपको नहीं आती तो परेशान मत होइए, बहुत सिंपल तरीका आपको आगे समझाने वाला हूं, लेकिन हाँ सीरियस तरीके से वीडियो को देखते रहिए।
और जो समझा रहा हूं उसे समझते जाइए। इसी तरह से काफी सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे 35 मिनट पहले ये वाला एक प्रोजेक्ट पब्लिश किया गया है। हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट लिखवाने हैं, क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया का है और ये भी आवरली पे करने को तैयार है। बहुत सारे आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं एक बार मैं फिर से हार्ड रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। यहाँ पे नंबरिंग भी दिखाता है टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं, अभी शायद दिखा नहीं रहा है। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो एंट्री लेवल पे 528 प्रोजेक्ट्स हैं, 3377 हैं और 1837। ऑन एन एवरेज तकरीबन 5000 प्रोजेक्ट्स हैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड और हर 2-4 मिनट के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आ ही जाता है। देखो ये वाला प्रोजेक्ट 10 मिनट पहले पब्लिश हुआ है, अभी 9 मिनट थे ना, अब चूंकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 1 मिनट हो गया, 10 मिनट दिखा रहा है। जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट फिर से आ जाए। ये देखो 1 मिनट पहले एक नया प्रोजेक्ट फिर से आ गया और ये भी देखो नया प्रोजेक्ट आया है, विकीपीडिया पेज क्रिएशन एंड अपलोडिंग, है ना। न्यूजीलैंड का क्लाइंट है, जापान का क्लाइंट है और ये 12 मिनट पहले का प्रोजेक्ट था। तो इस वेबसाइट पर ना हर 5-10 मिनट में नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। अब पेमेंट वगैरह कैसे आती है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते रहिए। अगर पसंद आ रही तो लाइक भी कर दीजिए। चलो अब मैं जो स्किल आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे काम करने वाले हो या आपको हो सकता है वो स्किल नहीं आता है, सबसे बढ़िया काम रहेगा कि आप कंटेंट राइटिंग का काम उठाओ यहाँ से। कंटेंट राइटिंग यानी कि जो वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। टेक्स्ट फॉर्मेट में जो कुछ भी लिखा जाता है वो बेसिकली कंटेंट का पार्ट होता है, जिसे हम टेक्स्ट कंटेंट भी कहते हैं। वो टेक्स्ट कंटेंट क्लाइंट खुद से लिख नहीं पाता है, उसे किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है, कोई उसकी वेबसाइट के लिए या ब्लॉग के लिए, ई कॉमर्स साइट के लिए कंटेंट राइट करके दे। तो आप उसके लिए कंटेंट राइट कर सकते हो और ये रेगुलर काम भी आपको मिल सकता है। सबसे अच्छी बात अपवर्क की ये होती है, जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट आपको यूएस का मिल गया। अब यूएस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वहीं के प्रोजेक्ट्स को उठाते हैं और फिर आउटसोर्स करते रहते हैं। आपको कोई एक क्लाइंट मिला, आपने उसका बढ़िया काम करके दे दिया, तो वो जो क्लाइंट है ना वो आपको और भी प्रोजेक्ट्स दे सकता है आगे। ऐसा होता है मेरी लाइफ में, जब मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना उठाया था तो एक क्लाइंट मुझे मिला था, उसने पहले मुझे 2 प्रोजेक्ट्स दिए, मैंने अच्छा काम करके दिया, फिर उसने 13 प्रोजेक्ट्स मुझे दिए थे और पहला प्रोजेक्ट पे मैंने तकरीबन 1.5 लाख रुपए की अर्निंग की थी। तो पहला प्रोजेक्ट ना आपको बहुत अच्छा करना होता है किसी भी क्लाइंट का। पहला क्या, सारे प्रोजेक्ट अच्छे करने होते हैं, बट मन लगा के यहाँ पे काम करो। कंटेंट राइटिंग सबसे बढ़िया रहेगा, बहुत आसान भी है। आज की डेट में चैट जीपीटी की हेल्प से आप बढ़िया कंटेंट लिख सकते हो। आपके माइंड में शायद एक सवाल आएगा, चैट जीपीटी से लिखा हुआ कंटेंट तो कॉपीराइट हो सकता है या फिर एआई रिटन कंटेंट है या क्लाइंट खुद से तो लिख सकता है ना, वो हमको क्यों हायर करेगा। सारे सवालों का जवाब मैं आपको आगे दूंगा, फिलहाल अभी बस तरीका सीख लो। चलो अभी यहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखते हैं जिसपे हमें क्लाइंट को प्रपोजल भेजना है। अगर जैसे मान लो ये वाला एक प्रोजेक्ट है, मुझे क्लाइंट को रीच आउट करना है भाई कि हाँ मैं आपको प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूं, तो मुझे उसे एक प्रपोजल भेजना होता है। प्रपोजल में एक मैसेज हमें लिखना होता है और वो मैसेज क्लाइंट को रिसीव हो जाता है। हमारी तरह कई सारे और भी लोग क्लाइंट को मैसेज भेजते हैं, तो हमारा जो प्रपोजल है ना वो इतना बढ़िया होना चाहिए, क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब करे। उसकी मतलब जो बेसिकली अटेंशन है ना वो हमारे प्रपोजल की तरफ जानी चाहिए। दूसरे लोगों से बेहतर हमें लिखना होता है ताकि क्लाइंट हमसे बात करे और वो प्रोजेक्ट हमें मिल सके। तो कोई एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चलो देखते हैं। फिर से एक बार इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा। ये व्हाट्सएप पे बाबा नोटिफिकेशन आ रहा है ना, इसे बंद कर देता हूँ मैं। ओके अभी देखो 5 मिनट पहले एक प्रोजेक्ट और आ गया, क्रिएटिव एड स्क्रिप्ट राइटर है, इस पे हम बिड नहीं करेंगे। कस्टम्स फॉर ब्लॉग कंटेंट क्रिएशन। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको पढ़ के देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट असल में है क्या, क्लाइंट क्या कह रहा है। बहुत लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट है, इसे छोड़ो, कोई और देखते हैं प्रोजेक्ट। जैसे मान लो यही वाला है, चलो इसे ओपन करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वी आर सीकिंग एन एक्सपीरियंस्ड राइटर टू क्रिएट ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस रिलेटेड कंटेंट फॉर आवर वेबसाइट एंड ब्लॉग। ये क्लाइंट है, इसको रिक्वायरमेंट है किसी कंटेंट राइटर की जो उसकी वेबसाइट और ब्लॉग के लिए टेक्स्ट कंटेंट राइट करे। The ideal candidate will have a strong background in ABA and be able to write engaging and informative content that is accessible to a wide audience। इसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसके लिए कंटेंट राइट करे और उसका जो बैकग्राउंड है ना वो ABA में होना चाहिए, मतलब उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का। चलो अब मान लो आपको समझ नहीं आ रहा है ABA क्या चीज़ है, क्या है, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट का जो URL है वो क्या है, chatgpt.com। पहले OpenAI वगैरह था, अभी चेंज हो गया है। अब यहाँ पे आप इसको ऐसा कुछ टाइप करो, कैन यू टेल मी व्हाट इज, और डबल कोट्स के अंदर ये टाइप कर दो, ठीक है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, और एंटर पुश कर दो। अब चूंकि चैट जीपीटी एक AI टूल है तो ये आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देता है। ये इंटरनेट से सर्च करके आपको रिप्लाई नहीं करेगा, जो इसको समझ में आता है इसकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो आपको यहाँ पे डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पे देखो उसने डिटेल में समझाया है, Applied behavior analysis is a scientific approach to understand behavior and how it is affected by the environment। चलो छोड़ो इसको, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है ना तो इसको ऐसा भी आप कह सकते हो, कैन यू प्लीज
एक्सप्लेन मी इन दी हिंग्लिश लैंग्वेज। हिंग्लिश क्या होती है अभी आप देखो, बस एंटर पुश कर दो, अभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में समझा देगा। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एक साइंटिफिक अप्रोच है जो बिहेवियर और एनवायरनमेंट के बीच के रिश्ते को समझने के लिए यूज होता है। ये टेक्निक काफी बार डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, पता नहीं क्या क्या लिखा है, छोड़ो इस प्रोजेक्ट को, है ना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। कोई और प्रोजेक्ट यहाँ पे ढूंढते हैं, जैसे ये वाला प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया का है, चलो इसे ओपन करके देखते हैं। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। वी आर इन नीड ऑफ अ रिलायबल एसईओ कॉपी राइटर विद प्रूवन एक्सपीरियंस इन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट। इसको एक ऐसे बंदे की जरूरत है जिसको थोड़ा बहुत एसईओ का नॉलेज भी हो और वो अच्छे खासे ब्लॉग पोस्ट राइट कर सके। द आइडियल कैंडिडेट शुड possess a strong understanding of SEO principles and techniques as well as excellent writing skills। अब ये SEO क्या होता है? SEO बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी कि किसी भी ब्लॉग को, किसी वेबसाइट को टेक्स्ट कंटेंट के बेसिस पे गूगल पे किस तरह से रैंक करवाते हैं ताकि टॉप में वो वेबसाइट रैंक हो सके, वो सारी टेक्निक्स SEO के अंदर आती हैं। अगर आपको SEO नहीं मालूम है, थोड़ा बहुत मालूम होना ही चाहिए, इस वीडियो को जाके देखिए। अभी इस प्रोजेक्ट में ये क्लाइंट कह रहा है कि इसको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको SEO का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और अच्छा कंटेंट वो राइट कर सके, और यहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड ये सारे हैं। अब इसको मुझे एक प्रपोजल भेजना है, मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा। न्यू टैब में इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। नाउ यहां पर देखो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अभी आप देख रहे हो यहां पे क्या लिखा हुआ है, दिस प्रपोजल रिक्वायर्स 18 कनेक्ट्स। ये कनेक्ट्स क्या होता है? कनेक्ट होता है बेसिकली बैलेंस। जैसे मोबाइल में बेसिकली बैलेंस होता था ना, पहले मैसेज भेजने के लिए हमारे पास बैलेंस होना चाहिए था। अपवर्क में भी किसी क्लाइंट को अगर आपको रीच आउट करना है, उसे प्रपोजल भेजना है या मैसेज भेजना है, तो उसके लिए आपके पास कनेक्ट्स होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट जब आप अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट करते हो ना, जब आपका फ्री बेसिक अकाउंट होता है, हर महीने आपको 10 कनेक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। खत्म हो जाते हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा कनेक्ट भी खरीद सकते हो। वो कनेक्ट कहां से खरीदते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल अभी मेरे अपवर्क अकाउंट में 106 कनेक्ट्स रह जाएंगे अगर मैं इस प्रपोजल को सबमिट कर देता हूं। मतलब अभी टोटल मेरे पास कितने कनेक्ट्स हैं? शायद 124 कनेक्ट्स हैं मेरे पास। अभी 18 कनेक्ट्स कटने के बाद 106 कनेक्ट्स बचेंगे। खैर, ये जॉब की सारी डिटेल है। यहां पे हमें क्लाइंट को अपना आवरली रेट देना होता है कि भाई मैं हर घंटे का आपसे कितना चार्ज करूंगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पे इसको प्राइस दे देता हूं कि भाई मैं आपसे हर घंटे का $12 चार्ज करने वाला हूं। मतलब मैं जितने भी घंटे काम करूंगा तो पर आवर आपको $12 मुझे पे करना पड़ेगा। अपवर्क 10% फीस अपने पास रखेगा, यानी $1.20 ही अपने पास रख लेगा, और टोटल मेरे बैंक अकाउंट में कितना आएगा? $10.80। ये मेरी अर्निंग हर घंटे की होने वाली है। अभी आपके माइंड में ये भी सवाल आएगा, भाई घंटे किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, क्लाइंट को कैसे मालूम चलेगा कितने घंटे मैंने काम किया है? वो भी आपको आगे समझा दूंगा। खैर, अभी मैंने यहाँ पे अपना प्राइस सेट कर दिया है। ये प्राइस क्लाइंट को दिखाई देने वाला है और ये मेरी टोटल अर्निंग हो जाएगी। देन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाउ ऑफन डू यू वांट अ रेट इंक्रीज। फिलहाल इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो। ये है कवर लेटर वाला बॉक्स, इसके अंदर हमें क्लाइंट को मैसेज डालना होता है। ऐसा कुछ मैसेज लिखेंगे, हाई, आप ऐसा कुछ यहाँ पे लिख देना, इट्स बीन 8 years सिंस आई एम राइटिंग SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट फॉर वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स। I can write content for your website as well। और हमेशा अपने प्रपोजल में, ये कवर लेटर जो होता है ना, इसे प्रपोजल भी कहते हैं, इसमें क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछो। जब आप क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो वहां पे एक एंगेजमेंट क्रिएट होता है। क्लाइंट को आपको रिप्लाई करना पड़ता है, जिससे एंगेजमेंट बन जाती है। तो यहाँ पे हम एक सवाल भी पूछेंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ऐसा कुछ सवाल इस क्लाइंट से पूछते हैं, हाउ मैनी ब्लॉग पोस्ट्स डू यू वॉन्ट मी टू राइट डेली। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहां पे हुक हमने क्रिएट कर दिया है। इसके बाद सबसे नीचे हम लिख देते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, देन बेस्ट रिगार्ड्स, और जो भी आपका नाम होगा वो आप यहां पे पुट कर दोगे। इस तरह से ये फॉर्मेट होना चाहिए। प्रपोजल एक कवर लेटर जो होता है ना, बहुत लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बहुत लंबा चौड़ा एकदम चिट्ठा लिख देते हैं। क्लाइंट कभी भी ऐसे प्रपोजल को पढ़ता ही नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट प्रपोजल ही आपको हमेशा लिखना होता है। तो ये एक प्रपोजल मेरा यहाँ पर लिख गया है। इसके बाद कुछ और करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली सेंड फॉर 18 कनेक्ट्स पे क्लिक कर देंगे और ये मैसेज जो है ना, ये क्लाइंट के पास पहुंच जाता है। ठीक है,
अभी मैं इसको सबमिट नहीं करूंगा, फालतू मेरे 18 जो कनेक्ट्स हैं वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि मैं कंटेंट राइटिंग नहीं करता। मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स उठाता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स। ठीक, अभी फिलहाल आपको इतना समझ में आया। जैसे ही आप यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करोगे ना, ये मैसेज जाएगा क्लाइंट के पास। आपकी तरह और भी कई सारे लोगों ने सेम प्रपोजल भेजा होगा, तो जरूरी नहीं है क्लाइंट आपका ही प्रपोजल रीड करे। भाई 20-30 लोगों ने और भेज रखा होगा, सभी को तो क्लाइंट रिप्लाई करेगा नहीं ना। कुछ प्रपोजल ऐसे होते हैं जो आई कैची प्रपोजल्स होते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट हैं, क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब करते हैं। क्लाइंट उनको ही सिर्फ रिप्लाई करेगा, सभी को रिप्लाई नहीं करता, इसलिए आपको अच्छा प्रपोजल यहां पे लिखना होता है। अब मान लीजिए क्लाइंट ने आपको रिप्लाई किया, जैसे ही क्लाइंट आपको प्रपोजल रीड करेगा और वो अगर आपको रिप्लाई करता है तो सीधा उसका मैसेज आपको इस मैसेज वाले पेज पे दिखाई देगा। मैसेजेस में हम जाएंगे, यहां पे जितने भी क्लाइंट हमको मिलते हैं उन सब से हम पहले चैट करते हैं। यहां पे चैटिंग होती है, आप क्लाइंट से आराम से बात करो, जरूरी नहीं है आपको कॉल पे ही बात करनी पड़ेगी। आप क्लाइंट से यहां पे चैटिंग कर सकते हो, उससे डील डन करो भाई कि हाँ इतना काम करूंगा, इतना चार्ज करूंगा आपसे। अगर क्लाइंट को आपकी डील पसंद आती है तो यहीं पर वो आप कैसे क्लाइंट एक्सेप्ट करना होता है उस ऑफर को, तभी ऑफिशियली वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है, फिर आप उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देते हो। तो ये तो बेसिकली प्रोसेस हुआ कि हमें प्रोजेक्ट मिलता कैसे है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट को हम डिलीवर कैसे करेंगे, है ना। डिलीवर करने से पहले ये समझ लेते हैं, अगर आवरली वाला प्रोजेक्ट है तो घंटे कैसे ट्रैक होंगे। इसके लिए अपवर्क का एक टाइम ट्रैकर वाला एप्लीकेशन होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। हम चलते हैं गूगल पे और यहां पे टाइप करेंगे अपवर्क ट्रैकर डाउनलोड। ठीक है, तो सबसे पहली एप्लीकेशन ये दी हुई है अपवर्क डेस्कटॉप ट्रैकर। यहां से आप अपना वर्जन वगैरह चूज कर लेना। जैसे अभी राइट नाउ मैं मैक पे हूं तो यहां पे मैक दिखा रहा है। अगर आप विंडोज पे तो विंडोज के लिए भी एप्लीकेशन रेडी है। इस तरह का एप्लीकेशन होता है, शायद मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी है। एक बार सर्च करके देख लेता हूं अपवर्क। आई थिंक टाइम ट्रैकर था तो मेरे पास, देखना पड़ेगा। नहीं, अभी मेरे पास कोई बात नहीं है। इस तरह का एप्लीकेशन रहता है। देखो यहाँ पे आपको ऑन करना होता है, मतलब ये आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे तो आपको उस ट्रैकर को ऑन कर लेना होता है। जब ऑन करोगे तो वो अपवर्क का जो ट्रैकर है ना, वो आपका काम ट्रैक करने लगता है, कितने घंटे आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। फिर वो टाइम क्लाइंट को बता दिया जाता है, इतने घंटे काम हुआ है, वो ट्रैकर ही सारा काम करेगा। ठीक है, मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, बट एप्लीकेशन के जरिए आवरली ट्रैकिंग होती है। दूसरा जो जॉब था ना, वो फिक्स प्राइस जॉब होता है। फिक्स प्राइस का मतलब ये है, जैसे आवरली में तो घंटे के हिसाब से आपको पेमेंट होती है। फिक्स प्राइस जैसे मान लो $200 है, क्लाइंट ने बोला मुझे 2000 वर्ड का आर्टिकल चाहिए, $200 पे करूंगा, तो वो तो फिक्स प्राइस है। उसमें फिर अपवर्क ट्रैकर की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। क्लाइंट ने प्रोजेक्ट दिया, हमने डील डन किया, भाई 3 दिन में प्रोजेक्ट आपको डिलीवर करूंगा, मतलब 3 दिन के अंदर बेसिकली आपका जो कंटेंट है वो राइट कर दिया जाएगा। हमने कंटेंट राइट किया, मैसेज वाले पेज पे आए, क्लाइंट को यहाँ पे मैसेज की, क्लाइंट को आपने काम करके दे दिया। क्या वो सच में पेमेंट करेगा या हमारी पेमेंट खो जाएगी, ये सवाल माइंड में है ना। चलो इसका जवाब भी देता हूं। अपवर्क पे आपकी पेमेंट बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहती है। अपवर्क पे एक सिस्टम काम करता है जिसका नाम है एस्क्रो। एस्क्रो बेसिकली एक डिजिटल गुल्लक होती है। जब कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है ना, मान लीजिए एक क्लाइंट ने आपको $200 का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, आपकी डील डन हुई है और क्लाइंट ने बोला मैं $200 दूंगा अगर आप मेरे लिए 2000 वर्ड का आर्टिकल लिख देते हो। जब आपने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया है ना, जैसे आप एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करोगे तो अपवर्क आपके क्लाइंट को एक मैसेज करता है कि भाई प्रोजेक्ट तभी स्टार्ट होगा जब आप ये $200 मेरे पास मेरे एस्क्रो में जमा करवाओगे। मतलब अपवर्क वो जो बजट होता है ना, वो पूरा बजट अपने पास जमा करवा लेता है, क्लाइंट के अकाउंट से कट जाएगा और अपवर्क के एस्क्रो में जमा हो जाते हैं वो पैसे, लेकिन अभी आपको रिलीज नहीं किए जाएंगे। अब जब तक आप काम नहीं कर दोगे तब तक वो पैसा अपवर्क के पास ही रहेगा। जब आप काम डिलीवर करते हो ना और क्लाइंट अप्रूव कर देगा तो वो अपवर्क के एस्क्रो में से अमाउंट निकाल करके आपके अपवर्क के वॉलेट में डाल दिया जाता है। वॉलेट कहां होगा मैं आपको दिखा देता हूं। डिलीवर वर्क पे जाते हैं और योर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करते हैं। तो ये देखो यहां पे अभी क्या दिखा रहा है, $0 दिखा रहा है मेरी अर्निंग, क्योंकि जितनी भी मेरी अर्निंग थी ना अभी तक की, वो सब मैं अपने बैंक अकाउंट में पहले ही विड्रॉ कर चुका हूं। बट जब अपवर्क पेमेंट अप्रूव कर देगा, मतलब क्लाइंट आपको पेमेंट सेंड कर देगा, तो यहां पे आपको पेमेंट दिखाई देती है। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको इन डॉट्स पे क्लिक करना होता है और गेट पेड पे आप क्लिक कर देना। आगे जो भी स्टेप आएगा उसका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। पेमेंट यहाँ पे डॉलर्स में आ रही है तो इंडियन रुपीस में कैसे कन्वर्ट होती है उसका हेडेक आपको नहीं लेना है, वो आपका बैंक खुद ही कन्वर्ट कर देगा। डॉलर्स में यहाँ पे कमाई हो जाती है। ठीक है, तो अभी आपको क्या समझ में आया, प्रोजेक्ट कंटेंट राइटिंग का हमें उठाना होता है, पेमेंट कैसे आती है, प्रोजेक्ट कैसे मिलता है और डिलीवर कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कंटेंट राइट करना आपको नहीं आता है तो कंटेंट राइटिंग कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई क्लाइंट आपको मिला, उसने बोला कि यार मुझे ना एक आर्टिकल लिख के दो
1000 वर्ड का, और जो मेरा टाइटल जो टॉपिक है ना वो रहेगा कि हाउ टू लूज बेली फैट इन 7 डेज, 7 दिन में बेली फैट कैसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, चैट जीपीटी ओपन करना, न्यू चैट ओपन करोगे। ठीक है, यहां पे आप चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दोगे जिसे हम कमांड कहते हैं। हम क्या कहेंगे इससे, आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन हाउ टू लूज बेली फैट इन 7 डेज। ये मैंने बेसिकली इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है। कैन यू प्लीज राइट दी कंटेंट इन दी इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे चैट जीपीटी से जो कंटेंट लिखवाना है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखवाना है। अभी आपको लग रहा होगा सर क्लाइंट खुद भी तो लिखवा सकता है ना, क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता है, क्लाइंट को इवन कई बार चैट जीपीटी का यूज़ करना भी नहीं आता, इवन कई बार क्लाइंट इतना बिजी होता है कि उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि वो चैट जीपीटी पे आए, यहाँ पे कमांड दे इसको, उसके बाद पूरा कंटेंट राइट करवाए, फिर उसको रीराइट करवाए ह्यूमन लैंग्वेज में और फिर वेबसाइट पर पब्लिश करे। क्लाइंट के पास इतना वक्त नहीं होता। अंग्रेजों के पास पैसे बहुत होते हैं, बस वो चाहते हैं फटाफट उनका काम हो जाए, तो इसी का हमें फायदा उठाना होता है। तो हमें प्रॉपर तरीके से कॉन्टेंट राइटिंग करना आनी चाहिए, बाकी काम देने वाले लोग बहुत हैं। ठीक, अब यहाँ पे इस तरह का प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया और एंटर पुश कर देते हैं। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे लिए पूरा का पूरा आर्टिकल राइट करके देगा, है ना। इस पूरे आर्टिकल को हमें सीधा कॉपी पेस्ट करके क्लाइंट को नहीं देना है, क्योंकि क्लाइंट को इतना तो पता है आज की डेट में भाई कि एआई टूल कंटेंट राइट कर देते हैं। अगर वो अपने एंड पे चेक करेगा कि आपने एआई टूल से कंटेंट लिखवाया तो वो आपको पे आउट नहीं करेगा। तो हमें इस पूरे कंटेंट को ह्यूमन टोन में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में है कोई बात नहीं है, बीइंग एज एन इंडियन, या अगर आपको उर्दू या हिंदी समझ में आती है तो आप इस पूरे कंटेंट को अपनी भाषा में रीराइट करोगे, मतलब दोबारा लिखोगे। अब यहां से आप क्या करो, इस पूरे कंटेंट को कॉपी कर लो। ठीक है, ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया। आपके कंप्यूटर पे अगर वर्ड फाइल है उसे ओपन कर लेना, मेरे मैक पे पेजेस है तो इसे मैं ओपन कर लेता हूं। ओके, अब पूरा कंटेंट यहां पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक, ये हमारा टाइटल हो गया, ये पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। चलिए अब मुझे इसको रीराइट करना है, अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है। देखो इतना तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हो ना, स्कूल में आपने निबंध लिखा होगा, ऐसे होती है, ऐसे लिखते थे ना। एक टॉपिक आपको मिलता था, आपसे कह दिया जाता था भाई उसके ऊपर 500 वर्ड का आपको निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, तो आप लिखते थे ना दिमाग लगा करके। यहां पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा लिखना क्या है, आपको ऑलरेडी पता है लिखा क्या है, बस अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पहला सेंटेंस क्या दिया है, बेली फैट का होना सिर्फ देखने में ही बुरा नहीं लगता बल्कि ये हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है। सेंटेंस खत्म हो गया, एंटर पुश करो, अपने वर्ड्स में यहां पे लिखो, बेली फैट सेहत के लिए जितना हार्मफुल है ये दिखने में भी उतना ही बुरा लगता है। थोड़ा सा और कुछ ऐड कर देते हैं, और लटका हुआ पेट तो वाकई अच्छा नहीं दिखता, है ना। थोड़ा सा मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। अब ये जो मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन ये मेरा खुद का रिटन वाला सेंटेंस है, ह्यूमन टोन में है। पहली वाली लाइन को हटा दो। अब ये जो हमने चैट जीपीटी से लिखवाई थी ना उसको मैंने हटा दिया। हमारी ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन है, ये 100% ह्यूमन टोन में है और बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि हमने सोच के लिखा है और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। चैट जीपीटी का जो सेंटेंस था उसको अपने वर्ड्स में हमने रीराइट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आप एक एक करके पूरे सेंटेंस को यहाँ पे आप रीराइट करते जाओगे। ये मेहनत देखो आपको करनी पड़ेगी यार, ऑनलाइन पैसे कमाने काम तो करना पड़ेगा ना, बैठे बैठा कोई शॉर्टकट नहीं है, बट इतना आसान काम तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हो। अब जब आप पूरे इस सेंटेंस को, पूरे इस आर्टिकल को आप अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लोगे, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लोगे, फिर अगला काम क्या करना है भाई, क्लाइंट को तो इंग्लिश समझ में नहीं आती ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर। वर्ड्स तो इंग्लिश के होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन हिंदी में निकल रहा होता है, इसलिए हम इसको इंग्लिश कहते हैं। अब क्लाइंट को मुझे इंग्लिश में देना पड़ेगा कंटेंट, वो तो हिंदी में मांगेगा नहीं, इंग्लिश में मांगेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, या मान लो आपने पूरा ही कन्वर्ट कर रखा है, इस पूरे को हम यहाँ से उठाते हैं और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी है, translate.google.com। ये गूगल ट्रांसलेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एक भाषा को दूसरी भाषा में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो प्राइमरी लैंग्वेज रहेगी ना वो आपको हिंदी ही चूज करनी है। ठीक है, क्योंकि हमारा कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में है। इसके बाद ये जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर आप उस पूरे कंटेंट को पेस्ट कर दोगे इस तरह से। जैसे ही आप इसे पेस्ट करोगे, देखो इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका निकल के आ गया। बेली फैट इज एज हार्मफुल फॉर हेल्थ एज इट इज बैड टू लुक एट एंड अ फ्लैबी बेली रियली डजंट लुक गुड,
है ना। ये बेसिकली इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसी तरह से जो कुछ भी इंग्लिश में लिखा होगा ना वो सब कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब यहां से आप इसको कॉपी कर लेना और क्लाइंट को कुछ वर्ड फाइल में डाल के दे देना। मतलब देखो आपको खुद से थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये जो कंटेंट आपने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा था भाई, अब ये तो एआई रिटन है ही नहीं ना, एआई ने तो कुछ और लिख के दिया था, मैंने उसको पढ़ के अपने वर्ड्स में दोबारा उसको रीराइट किया है, तो ये 100% ह्यूमन टोन्ड कंटेंट ही है। अब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के क्लाइंट को डिलीवर कर सकता हूं। ये काम बहुत आसान है। अच्छा, दूसरी चीज, मान लीजिए अगर आपको लगता है यार कंटेंट राइटिंग ना मेरे बस की नहीं है, या अगर आपका सिनारियो कुछ ऐसा है कि आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, आपको लंबे टाइम तक बहुत अच्छी अर्निंग करनी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि फिर आप वर्डप्रेस सीख लो। वर्डप्रेस क्या है